दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद लगभग होने हैं, लेकिन 1 साल पहले से ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने का काम शुरू कर चुके हैं। जदयू और आरजेडी, खासकर जो क्षेत्रीय पार्टी है, इस दोनों में एक दूसरे में सेंध मारने का काम शुरू से ही चलते आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये सूचनाएं मिल रही है कि हो सकता है आने वाले समय में आरजेडी पार्टी पूरी तरह से बिहार से विलय हो जाए। आखिर कैसे, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और साथ साथ आरजेडी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो नई पार्टी जो बन रही है बिहार के अंदर, जन स्वराज पार्टी, उस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने वाला है उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है और साथ साथ किन किन पार्टियों का मिलन भी आगे होगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले नेताओं का दल बदल अभियान अच्छी तरीके से शुरू है। बिहार में बीजेपी, जदयू, आरजेडी और साथ साथ जो 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनने जा रही है जन स्वराज पार्टी, वो भी अपनी मजबूती को अब बरकरार रखने की कोशिश में जुट चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है। इससे पहले ही नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाने का सिलसिला आने वाले समय में और तेज होगा। राज्य की 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कई नेता अब तक पाला बदल चुके हैं। ये दोनों ही पार्टी एक दूसरे के अंदर सेंध मारने की काम करने की कोशिश में हमेशा जुटी हुई है। वहीं आगामी 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनने की घोषणा करने वाले प्रशांत किशोर के जन स्वराज संगठन से भी बड़ी संख्या में नेता जुड़ रहे हैं। ऐसे सभी प्रमुख पार्टियां और खासकर आरजेडी में खलबली मची हुई है, क्योंकि आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो खासकर कभी सत्ता में अपनी मजबूती को बरकरार नहीं रख पाए हैं, वो जन स्वराज में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक नया बहार आएगा बिहार के अंदर, क्योंकि आरजेडी पार्टी जो कि सबसे ज्यादा बीजेपी की विरोधी पार्टी है, तो बीजेपी की विरोधी पार्टी आरजेडी का बहुत जल्द विलय हो सकता है। विलय के बारे में आगे समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आखिर आरजेडी पार्टी की समापन हो सकती है, यानी समाप्ति हो सकती है और कब तक हो सकती है। इसी महीने की शुरुआत में समस्तीपुर से आरजेडी के कई नेताओं ने पाला बदल करके जदयू का दामन थामा था। अब मंगलवार को आरजेडी ने जदयू में सेंधमारी की और नालंदा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता लालू एवं तेजस्वी यादव के खेमे में चले गए। नालंदा से सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा। यहाँ जदयू के अंदर टूट होने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि नालंदा जो है वो सीएम का गृह जिला है। और ऐसे में जदयू अगर वहां से टूटती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इससे पहले 4 अगस्त को झारखंड के दिग्गज नेता सरयू राय ने औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ली थी। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक माना जा रहा है सरयू राय। कभी झारखंड में बीजेपी के कद्दावर नेता थे और मंत्री भी थे, लेकिन बाद में बागी होकर के उन्होंने खुद की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा बना ली थी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है। दूसरी ओर लालू एवं तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में टूट से चिंतित है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के कई नेता एवं पदाधिकारी आरजेडी छोड़कर के प्रशांत किशोर के जनस्वराज से जुड़ गए हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं को सचेत करते हुए जनस्वराज से दूर रहने के लिए 2 बार पत्र भी लिखे हैं। जनस्वराज बिहार के राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में आरजेडी जैसे प्रमुख दलों में टिकट चाहने वाले नेता पीके की ओर आकर्षित हो रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर की ओर आकर्षित वो नेता हो रहे हैं जो आरजेडी में टिकट पाने की उम्मीदें रखे हुए थे।
पिछले 2 सालों से बिहार में जन स्वराज पदयात्रा निकाल रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके आगामी 2 अक्टूबर को अपने संगठन को राजनीतिक पार्टी में बदलने वाले हैं। जन स्वराज बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ना चाहते हैं और लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। प्रशांत किशोर अपने संगठन का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। जन स्वराज का दावा है कि दूसरी पार्टी के बड़ी संख्या में नेता पीके के अभियान से जुड़ रहे हैं। इससे आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और जदयू में खलबली मच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही जन स्वराज पार्टी सत्ता में आने की कोशिश में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बीच जन स्वराज में जैसे ही आरजेडी के नेता शामिल हो रहे हैं, वैसे ही बीजेपी के रास्ते भी साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि जन स्वराज अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उसमें जो लोग जुट रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जनता को कुछ ऐसे दिलासे देते हैं जिससे कि जनता उस पर विश्वास कर सके। लेकिन इसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भी आरजेडी छोड़ दी और उनके जेडीयू में शामिल होने की संभावना है। रजक ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से की थी, लेकिन बीच में जदयू में शामिल हो गए थे। हालांकि वे नीतीश के साथ लंबे समय तक नहीं टिके और 2020 के चुनाव से पहले ही वे लालू यादव के खेमे में वापस लौट गए। अब श्याम रजक ने फिर से लालू का साथ छोड़ दिया। उनके जल्द ही जदयू में शामिल होने की संभावना है। बीते 2 दशकों से बिहार की सत्ता में केंद्र में रहने वाले जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इसी साल महागठबंधन छोड़कर के एनडीए में वापसी की थी। बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नीतीश आरजेडी के कुछ विधायकों को अपने पाले में करने में भी सफल रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार एनडीए में असहमति और बढ़ गई। चुनाव नतीजे के बाद सहयोगी पार्टी के नेताओं ने मान लिया कि अगले साल होने वाला असेंबली इलेक्शन नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जिससे कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर से स्थापित हो सके। नीतीश कुमार को दोबारा मौका दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच हाल ही में AK-47 के केस में जो केस को लेकर के जेल गए थे बाहुबली नेता अनंत सिंह, वो बाहर आए और बाहर आकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनकी पत्नी नीलम देवी ने फ्लोर टेस्ट के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए को वोट दिया था। अनंत सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान भी 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए थे और मुंगेर लोकसभा में जदयू के ललन सिंह के समर्थन में माहौल बनाया था। दूसरी ओर भाजपा बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है। हिंदी पट्टी में एक मात्र राज्य है जहां उसे अपने दम पर सरकार बनाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। भाजपा की योजना 1 करोड़ सदस्य बनाने और एनडीए का विस्तार करने की है। फिलहाल बीजेपी की नजर एनडीए से अलग थलग चल रहे हैं। पशुपति पारस गुट वाली रालोसपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पर भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मुलाकात की, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान के कारण नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके बाद पारस सोमवार को दिल्ली में उन्होंने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है और इस साल होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी अपने संबंधों को मजबूत कर सकती है। भोजपुर जिले की तरारी सीट से विधायक रहे बाहुबली सुनील पांडे पारस